स्वाति। तो चलिए रुक करते हैं आज की ताजा खबरों की ओर। राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक में आज कई अहम निर्णय लिए गए। मध्य प्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड की 2 प्रमुख ताप विद्युत परियोजनाओं की पुनरीक्षित लागत को मंजूरी दी गई है। इसमें सतपुड़ा ताप विद्युत गृह सारनी की एक X660 मेगावाट परियोजना की लागत 11,678 रुपए 74 पैसे करोड़ तथा अमरकंटक ताप विद्युत गृह चचाई की एक X660 मेगावाट परियोजना की लागत 11,476 रुपए 31 पैसे करोड़ नॉन EPC सहित स्वीकृत की गई। इसके अलावा प्रदेश के 13 स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालयों में राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग NMC के मानकों के अनुरूप सीनियर रेसिडेंट के 354 नवीन पद सृजित करने की स्वीकृति भी दी गई। एक और महत्वपूर्ण निर्णय के तहत राज्य में हेलीकॉप्टर सेवा के संचालन के लिए सार्वजनिक निजी भागीदारी PPP मॉडल के अंतर्गत निजी ऑपरेटर के सहयोग से हेलीकॉप्टर सेवाएं शुरू करने को भी मंजूरी प्रदान की गई है। विश्व मंच पर एक प्रॉमिस किया है कि हम ग्रीन एनर्जी पे काम करेंगे। उसी दिशा में मध्य प्रदेश सरकार ने एक बार फिर एक बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल की है। सेवा पखवाड़ा के दौरान राष्ट्र को समर्पित सोलर प्लस स्टोरेज परियोजना ये मुरैना के अंदर प्रारंभ हुई है और मुझे कहते हुए बहुत प्रसन्नता है इस बात की कि साधारणतया सोलर पावर के रेट 3 रुपए के हिसाब से ही 3 से कम कभी भी नहीं आए, पर मुरैना में ये 2 रुपये 75 पैसे प्रति यूनिट के हिसाब से 270 के हिसाब से आए हैं। और मैं समझता हूँ देश का सबसे सस्ता अभी हमको सोलर पावर यहाँ से मिलेगा। मैं इस परियोजना में भारत सरकार की, केंद्र सरकार ने भी प्रशंसा की है। आप सभी को मालूम है कि PM मित्र पार्क ये एक बहुत एक प्रधानमंत्री जी का एक बहुत अच्छे सपने वाला प्रोजेक्ट था और ये कहते हुए मुझे प्रसन्नता है कि मध्य प्रदेश में पहला प्रोजेक्ट आया है ये। इसमें 2158 एकड़ जमीन पे विकसित होने वाला है। यहाँ पर विश्व स्तरीय इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा। यहाँ सभी जितने हमारे पास प्लाट थे वे सभी चले गए हैं। लगभग 23,148 करोड़ के निवेश यहाँ पर मिले हैं। अभी हमारे पास एक भी प्लाट खाली नहीं है। इसमें लगभग 3 लाख प्रत्यक्ष और 2 लाख अप्रत्यक्ष रोजगार लोगों को मिलेंगे। एक बहुत बड़ा रोजगार का प्रदेश को भी मिलेगा, पर सबसे ज्यादा धार और झाबुआ के आदिवासी जिलों को मिलेगा। माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस बार अपने जन्मदिन पर हमें अवसर दिया था उनके स्वागत का और उसको उन्होंने समर्पित किया था स्वस्थ नारी सशक्त परिवार। यह मेरा ख्याल है कि किसी राजनेता का पहला सोच था कि स्वस्थ नारी और सशक्त परिवार, एक परिवार के बारे में भी कोई प्रधानमंत्री चिंता करे, यह अपने आप में एक बहुत बड़ी बात थी। और इसको आदि कर्म योगी के अंतर्गत आदि सेवा पर्व प्रारंभ किया गया। हमारे यहाँ आदि शंकराचार्य, आदि शिव, इसी प्रकार आदि सेवा पर्व के मान से इसको चलाने का संकल्प लिया है। मतलब हमेशा हम सेवा ही करते रहें सतत, ये संकल्प है। पर्यावरण के सुधार के लिए एक पेड़ माँ के नाम माननीय प्रधानमंत्री जी ने प्रारंभ किया था। हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने एक बगिया माँ के नाम, ये एक बहुत ही हमारा अच्छा सफल आयोजन रहा है। सभी पंचायतों में एक बगिया माँ के नाम, जिसमें फलदार वृक्ष लगाने की बात कही गई है और ये हमारा सभी विभाग इसमें काम कर रहे हैं और ये बड़ा सफल प्रयास मध्य प्रदेश में हुआ है। प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के अंदर सुमन सखी चेट वाट लॉन्च किया गया है, जिससे कि हमारे यहाँ के स्वास्थ्य की जागरूकता के लिए हमारी बहनें वहाँ से स्वास्थ्य की जानकारी ले सकेगी। सिकल सेल के लिए हमारे प्रदेश के गवर्नर जी भी हमेशा चिंतित रहते हैं और उनकी कोई अभी तक संख्या पता नहीं थी और इसलिए प्रत्येक जिले में कितने सिकल सेल के पेशेंट हैं उनको आइडेंटिफाई करके उनको लिस्टिंग किया गया है और लगभग 1 करोड़ सिकल सेल स्क्रीनिंग
स्क्रीनिंग काउंसलिंग कार्ड का बांटे गए हैं, जिससे कि वे अपनी जांच करा सकेंगे और स्वास्थ्य सुविधा का लाभ ले सकेंगे। धार जिले में 15 लाख हितग्राही महिलाओं के खाते में प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के 420 करोड़ रुपए का हस्तांतरण हुआ है। मुझे ये बताते हुए बहुत प्रसन्नता है कि मध्य प्रदेश को ई गवर्नेंस स्वर्ण पुरस्कार माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी की अध्यक्षता में हमने पेपरलेस फेसलेस पंजीयन की की दिशा में जो काम किया है, उसमें केंद्र सरकार ने हमें गोल्डन अवार्ड दिया है और यह गुड गवर्नेंस की दिशा में मध्य प्रदेश सरकार का एक बहुत सफल कार्यक्रम रहा है। इसको केंद्र सरकार ने अवार्ड देकर मध्य प्रदेश की प्रशंसा की है।